आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे एनडीपीएस एक्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आपसे शेयर कर रहा हूं। और इस जजमेंट को शेयर करने की वजह यह है कि आप इस जजमेंट के माध्यम से जान पाएंगे कि अगर पुलिस ने सारी फॉर्मेलिटीज़ और सारे कंप्लाइंस किए हैं, चार्जशीट पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने कोई भी गलती नहीं किया है, तो उस कंडीशन में आप किस आधार पर बच सकते हैं, गवाहों से किस प्रकार से आपको सवाल करना चाहिए जिसके आधार पर आप बच सकते हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ था। साथ ही केस का नाम है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस सुनील कुमार के नाम से है। और शॉर्ट में इस केस की आपको स्टोरी ब्रीफ करूंगा। साथ ही ये मामला कुछ ऐसा था कि इस मामले में पुलिस के द्वारा एक ढाबे पे रेड की जाती है और वहाँ जाके पुलिस को पता चलता है कि चरस और पपी हस्क जब्त होता है, जिसकी क्वांटिटी चरस जो लगभग होता है 3 किलो के आसपास होता है, कमर्शियल क्वांटिटी होता है, पपी हस्क होता है। और इसके अलावा वहाँ पे एक दूर पे एक गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी में भी कुछ माल जब्त होता है, जिसके आधार पर पुलिस कार्यवाही करती है और मामले में चार्जशीट फाइल की जाती है और ट्रायल चलता है। अब साथियों, इस मामले में सेशन कोर्ट आरोपी को बरी कर देता है, लेकिन स्टेट उसकी अपील करता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट भी आरोपियों को बरी कर देता है। अब इस मामले में अगर आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में पुलिस ने उन जितने भी कंप्लाइंस होते हैं सेक्शन 42, 43, 50, 53, 55, 56, 58 सब कुछ का पालन किया था। साथियों, क्या होता है कि कई बार पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है, देखिए पुलिस के पास कोई एक मुकदमा नहीं होता, पुलिस के पास ढेरों मुकदमे होते हैं। तो पुलिस के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको इतना तजुर्बा होता है कि वो मुकदमा कहीं भी बैठ के बना सकते हैं। भले ही जब्ती उन्होंने कहीं किया है, वो थाने में बैठ के भी बनाएंगे तो भी आप कमी नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ मामला है कि आपको लग रहा है कि इस मामले में तो कोई कमी है ही नहीं, तो फिर आपको गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा और उससे आपको सच्चाई पता चल पाएगी। अब जैसा कि इस मामले में हुआ था, अब इस मामले में क्या हुआ कि जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी है उसके हिसाब से एक जो पुलिस व्हीकल था जिसमें ये लोग गए थे, उस गाड़ी में जो एएसआई थे जोगिंदर कुमार, उसके साथ उनके साथ में एक हेड कांस्टेबल थे सुनील कुमार, संजीव कुमार, और जो एक और कांस्टेबल थे वो थे मुन्नी लाल, और गाड़ी को चलाया जा रहा था सुनील कुमार के द्वारा। ये प्रोसिक्यूशन की कहानी है। अब जब गवाही के दौरान सुनील कुमार से पूछा गया कि इस व्हीकल को कौन ड्राइव कर रहा था, तो सुनील कुमार ने कहा कि मैं तो इस व्हीकल में था ही नहीं, और मैं जो पेट्रोलिंग का जो बाइक होता है मैं उसमें था। अब देखिए ये पहली कमी। जब संजीव कुमार से पूछा गया तो संजीव कुमार ने कहा कि मैं भी पेट्रोलिंग बाइक में था, उस गाड़ी में कौन था मुझे जानकारी नहीं है। जोगिंदर से पूछा गया, जोगिंदर ने कहा कि हाँ मेरे साथ गाड़ी में सुनील कुमार और संजीव कुमार थे। अब देखिए तीनों के बयान में विरोधाभास है कि वास्तव में कौन पेट्रोलिंग वाहन में था और कौन जो पुलिस का फोर व्हीलर था उस पर था, इसको लेके डाउट हुआ। पहला, जो व्यक्ति जो एएसआई थे, एसआई से पूछा गया कि आप ये बताइए कि जो ये वाहन था, तो इस वाहन को आपने पुलिस स्टेशन से लेकर के जहां आपने रेड डाली वहां पे कहीं रोका? तो उन्होंने कहा वाहन कहीं नहीं रुका, हम डायरेक्ट जहां से हम थाने से चले वहां से हम डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। एक दूसरे गवाह से पूछा गया जो जो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये भी उस गाड़ी में था, उसने कहा कि हमने रास्ते में 1-2 जगह पे चेकिंग और भी किया था, हमने 2 जगह में कुछ और भी गाड़ियों को रुकवाया था। अब ये देखेंगे आप, यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है स्टोरी में। तीसरी बात थी, जब उनसे पूछा गया कि भाई जो बैग आपने जब्त किया वो किस कलर का था, तो एक ने कहा कि वो ब्लू और रेड कलर का था, दूसरे ने कहा कि वो ब्लू और येलो कलर का था। इसको लेकर के विरोधाभास हुआ। अगला सवाल उनसे था इस बात को लेकर के कि वो जो आप जब उस ढाबे में गए तो ढाबे के किस जगह पे आपको बैग रखा हुआ मिला? तो एक ने कहा कि हमने जैसे एंट्रेंस किया तो काउंटर के बगल में ही वो बैग रखा था और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन थी। दूसरे ने कहा कि जो बैग था वो बैग किचन के पास रखा हुआ था, किचन के पास जो सेल्फ थी, सेल्फ में वो के नीचे के साइड में वो बैग रखा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे भी विरोधाभास था। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से अगर आप मामले में अन्य कोई कमी नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप पुलिस की टाइमिंग को लेकर के, पुलिस के साथ जाने वाले लोगों को लेकर के, जिस प्रकार से घटना बताई जा रही है उस घटना के एक एक बिंदु को लेकर के पुलिस से सवाल कर सकते हैं। अब इस मामले में अब जब ढाबा मालिक के बारे में को भी आरोपी बनाया गया तो कोर्ट ने इस मामले में कहा कि देखिए
वो व्यक्ति वास्तव में ढाबा का मालिक, इस बारे में पुलिस ने कोई डॉक्यूमेंट भी पेश नहीं किया है। पुलिस ने केवल एक पटवारी के द्वारा दिया गया एक प्रॉपर्टी का एक कागज़ दिखाया गया, जिसमें यह था कि जो प्रॉपर्टी का ऑनर है वो उसका को पार्टनर था उस ज़मीन में, लेकिन उस ज़मीन में 2 मालिक और भी थे। तो ऐसा भी नहीं बताया गया कि दो लोगों ने गवाही दिया हो कि ये जो ढाबा था इसी का था, तो इसको लेकर के भी डाउट था। तो इस प्रकार से ये जो इस मामले से इसीलिए इसमें सेशन कोर्ट ने आरोपियों को बरी किया और उसी फैसले को हाई कोर्ट ने भी यथावत रखा। तो आप इस जजमेंट के माध्यम से ये समझिए कि अगर आपके मामले में चार्जशीट को देखने के बाद आपको कमियां समझ में नहीं आ रही हो, कि अमूमन आजकल हर कोई इतना एक्सपर्ट होता है कि चार्जशीट में कमी नहीं छोड़ते हैं ये लोग, क्योंकि इनको काफ़ी सारे केस का तजुर्बा होता है और ढेर सारे कोर्ट के फैसले होते हैं जहां इनको कंप्लाइंस करना होता है, चाहे वो 42 का हो, चाहे 52A का हो, चाहे सेक्शन 50 का हो, चाहे अधिकारियों को सूचना देने का हो, जो भी है। तो आपके पास यही तरीका बचता है कि आप गवाहों से हर एक स्टेप के सवाल पूछेंगे। तो अगर वास्तव में अगर जो मुकदमा है वो थाने में बैठ के बनाया गया होगा तो आरोपी वहीं बरी हो सकता है। केस का डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। धन्यवाद।